अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। आज हम इस चैप्टर का इंट्रो करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, बेसिकली इसमें हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द वोल्टेज विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। ऐसी वोल्टेज जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज करती रहे रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम मतलब ये है कि अगर पहले 5 सेकेंड उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव थी तो नेक्स्ट 5 सेकेंड उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरह उसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी और वो जो पोलैरिटी चेंज होगी वो रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम के साथ चेंज होगी। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज से प्रोड्यूस होता है। मतलब जब वोल्टेज चेंज होती है तो उसके चेंज होने से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज से चेंज होने से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एसी से और जो डायरेक्ट करंट होता है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीसी से। अब जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें ऐसा कोई काम नहीं होता कि उसकी पोलैरिटी चेंज हो, उनकी पोलैरिटी सेम रहती है। ठीक है, और जो डायरेक्ट करंट है वो प्रोड्यूस होता है बैटरी से, ड्राई सेल से, इन चीज़ों से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे जनरेटर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें, ये हम लोगों के पास एक ग्राफ है, एक वेव फॉर्म है। इसको हम लोग कहते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म। ठीक है, इसमें अब यह हमारे पास टाइम को शो कर रहा है कि टाइम है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास टाइम को शो कर रही है और ये जो अबव लाइन है ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इनिशियली वोल्टेज 0 थी। 0 वोल्टेज मतलब नो पोलैरिटी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वोल्टेज चेंज हुई, वोल्टेज इंक्रीज हुई। और ठीक है, जब इस पॉइंट पर आई, इस पॉइंट को कहते हैं पीक। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं पीक। इस पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है। फिर जब इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद आई तो आहिस्ता आहिस्ता करते वोल्टेज रिड्यूस होना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी। और जब डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर आई तो इस पॉइंट पर वोल्टेज अगेन 0 हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से दोबारा से जब स्टार्ट हुई तो वोल्टेज डिक्रीज हुई, लेकिन जब इस पॉइंट पर आई, इसको भी हम कहते हैं पीक, इस पॉइंट पर आई तो वोल्टेज फिर मैक्सिमम थी लेकिन पोलैरिटी उसकी नेगेटिव थी। इस केस में पोलैरिटी पॉजिटिव थी और उसके बाद दोबारा से जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, मैक्सिमम पॉइंट पर आके दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई तो इस वक्त यहाँ इस पॉइंट पर आके उसकी वोल्टेज 0 हो गई। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसी तरह करंट के साथ भी यही है। इनिशियली करंट 0, देन इंक्रीज हुआ, फिर 0, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज में मैक्सिमम हुआ और फिर उसके बाद इंक्रीज कर गया। अब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया गया है किसी सर्किट के साथ और उस सर्किट में एक रेजिस्टर भी प्रेजेंट है। अब चूंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है तो इसमें इनिशियली वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी या एक डायरेक्शन में मूव करेगी फर्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक है, जब उसका फर्स्ट हाफ साइकिल होगा तो उस केस में वोल्टेज या करंट, अब यहाँ से वोल्टेज जो है इनिशियली पॉजिटिव है तो इस केस में अब जो करंट फ्लो करेगा वो वन डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इनिशियली फर्स्ट हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं तो इसलिए करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब ये सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है, जब यहाँ से 0 पॉइंट के बाद जब ये सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो उस केस में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी वोल्टेज की। ये अब हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अब नेगेटिव से मूव कर रहा है वो पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए इस केस में भी अब ये चेंज हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब पोलैरिटी चेंज हुई मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव हो गई सेकेंड हाफ साइकिल में, तो उस केस में अब जो करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
तो अब हम इस एग्जाम्पल से ये अंदाजा लगाते हैं कि जब कोई वोल्टेज चेंज हो अपनी, या कोई वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, तो उसके चेंज करने से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब भी वोल्टेज अपनी पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम चेंज करेगी तो उस वोल्टेज को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अभी हमने प्रीवियसली बात ये की थी कि जब भी ऐसे जनरेटर होगा तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो अब हम वहीं से देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है। जब कोई जनरेटर होगा और वो कॉइल उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, हम लोग एक सिंपल जनरेटर की एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइल है और वो प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड में, और वो रोटेट कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और वो जो वोल्टेज होगी वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगी रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम पर। अभी हमने ये सारी बात प्रीवियसली की है। वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसे हम कहते हैं साइन कर्व, और ये जो वेव फॉर्म है इसे हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म। इसलिए अब जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसे हम कहेंगे साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जो साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो प्रोड्यूस हो रही है जनरेटर से, वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। हमने ये जो VM यूज किया है ये शो कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, कि मैक्सिमम वोल्टेज है। ओमेगा हमने क्यों यूज किया? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है उस कॉइल ऑफ जनरेटर की, ठीक है। अब ये ओमेगा टी आता किस तरह से है? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होता है थीटा, लेकिन हम लोग अभी एंगल की बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग V इज इक्वल टू S बाई टी होता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए आ गया एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाई टी। यहाँ से हमने निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी, और यही ओमेगा टी हमने यहाँ पर पुट किया है। और इस साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट, और उसके लिए जो इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ग्राफ हो गया अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और ये जो साइन कर्व है या साइनोसाइडल वेव फॉर्म है ये शो कर रही है करंट को। यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव साइड में करंट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू। जो करंट और वोल्टेज है इनकी ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम के साथ, बल्कि इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, और इनका ये मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।